गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे एक मज़ेदार कहानी। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो ये आपकी किताब है अपनी ज़बान क्लास 8 की, उसका सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले का सबक नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है, बाकी के भी चैप्टर्स आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आसानी से उर्दू पढ़ सकें। साथ ही हमने जो दूसरा चैनल बनाया है लर्निंग स्टार, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। एक मज़ेदार कहानी। एक बुढ़िया जंगल बेयाबान में, जहाँ न आदम न आदमजाद, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आलमजाद से पूछें। उनका जो इधर गुज़र हुआ। तीनों ने कहा लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो उससे पूछें। क्या मतलब हुआ कि एक बूढ़ी औरत थी, वो जंगल में जाके बैठ गई, जहाँ पे ना कोई आदम था ना कोई आदमजाद, यानी इंसान भी नहीं था और इंसान जैसा दिखने वाला भी कोई नहीं। ये एक कहावत है कि ना आदम ना आदमजाद, यानी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था, कोई नहीं था वहाँ। तो वो एक दरख्त के नीचे आराम से बैठी हुई थी और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी टाइम सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। सर्दी कहती थी मैं अच्छी हूँ, गर्मी कहती थी नहीं जी नहीं मैं अच्छी हूँ, बरसात कहती थी आप दोनों बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सबसे अच्छी मैं हूँ। ठीक है, तो इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाते हुए उन्होंने कहा चलो किसी आदम से पूछते हैं, आदमजाद से पूछते हैं, यानी इंसान से पूछते हैं जाके। तो वो वहाँ से चली, जब वहाँ से चली तो वो उसी जंगल में पहुँच गई जहाँ वो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो इन बूढ़ी अम्मा से ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए। गोरी गोरी रंगत, यानी उनका चेहरा कैसा है, गोरा गोरा है। ठीक है, और कल्ले, ऐसे कल्ले आपके फेस, चिक एक तरह से ना, ऐसे जैसे अनार के दाने, बिल्कुल लाल लाल, सफ़ेद, लंबी दाढ़ी, मोटा सा। ठीक है, रुई का गला पहने हुए। ठीक है, क्योंकि वो भाई वो सर्दी हैं तो रुई के कपड़े पहने होंगे। ठीक है, खूब ओढ़े लपेटे आए। ठीक है, और आके बोले, उनका आना था कि बी अम्मा जो है वो बेचारी थर 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 काँपने लगी, उनकी थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा ज़रा धूप छोड़कर खड़े रहो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े ज़रा हट कर खड़े हो गए। ठीक है, और कहा अब क्या हुआ, मतलब सबसे पहले मियाँ जाड़े साहब आए और वो कैसे थे, गोरे गोरे थे, है ना, गाल भी खूब उनके सफ़ेद थे, खूब लंबी लंबी उनकी दाढ़ी थी, है ना, कपड़े भी खूब मोटे से पहने हुए थे, खूब ओढ़े लपेटे आए। लेकिन क्योंकि वो जाड़ा था, जब वो आए तो बूढ़ी अम्मा को सर्दी लगने लगी। तो उन्होंने आके बी अम्मा को सलाम करा। तो बी अम्मा बोली वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, बाल बच्चे तुम्हारे खुश हैं, लेकिन बेटा ज़रा हट के खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारे आने से सर्दी लग रही है। ठीक है, तो जाड़े भाई साहब जो हैं वो थोड़ा हट के खड़े हो गए और बड़ी बी से बात करने लगे। बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा ज़रूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी बी जाड़ा कैसा है? बड़ी बी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना, सुबहान अल्लाह, महावट बरस रही है, यानी हल्की हल्की फुहार गिर रही है। ठीक है, दालानों पर पर्दे पड़े हैं, अंगीठियाँ सुलग रही हैं, लिहाफ में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खूब पी जा रही है ना, खुद भी पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मज़े ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं भर रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। ठीक है, यानी बड़े बी ने जी भर के जाड़े की तारीफ़ कर दी।
क्या कहा उन्होंने कि भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है कि जाड़ा अल्लाह पाक ने बनाया, कितनी अच्छी बात है। हर तरफ पर्दे डल गए हैं क्योंकि भाई हवा ना लगे, है ना। अंगीठियाँ जल रही हैं, वो छोटी छोटी आग की होती है ना अंगीठी, उसमें कोयलों को दहका दिया जाता है। लिहाफ में सब छुपे बैठे हैं, चाय बन रही है, ख़ुद भी पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं। सुबह सुबह चने वाला आ गया, चने खाए जा रहे हैं। तरह तरह के मेवे सर्दियों में आते हैं, सब मज़े ले लेकर खाते हैं। सोहन हलवा बनता है, बाजरे का मलीदा बनाया जाता है ना। गन्ने के रस की खीर पकाई जाती है। और सर्दियों में अल्लाह पाक ने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बड़ा फास्ट कर दिया होता है कि इधर खाओ उधर भूख लगाती है ना। तो कहने लगे भैया सर्दी तो बहुत अच्छी है। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ सुन सुनकर फूले न समाते थे। जब बड़ी बी चुप हुई, अब वो यानी वो चुप हो गई, तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी खुदा तुमको ज़िंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ठीक है, ये लो 1000 अशरफियों की थैली, खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। यानी अपनी तारीफ़ सुनने के बाद मियाँ जाड़े ने उन्हें क्या करा, 1000 अशरफियाँ दे दी, यानी अशरफियाँ सोने के सिक्के, और कहा जब ये खर्च हो जाए तो अगले जाड़े आके मुझसे और ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आ गई। ठीक है, अब मियाँ जाड़े हटने के बाद कौन आ गई, मैडम गर्मी आ गई। रोशन आँखें, लंबी लंबी, है ना, काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मुरसली की लकड़ियाँ जिसमें किरणें टिकी हुई, हरे डोरी की प्याजी ओढ़नी पहने हुए। ठीक है, गर्ज बड़े ठस्से से आई और आते ही कहा, नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी है। ठीक है, बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब बड़ी बी ने गर्मी की भी तारीफ़ की। दिन का वक्त है, खस खानों में पड़े हैं। ठीक है, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फ़ियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, खस का इत्र मला, सहन में छिड़काव हो गया। ठीक है, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हुए हैं। रात हुई, कोठों पर पलंग बिछाए गए। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। क्या मतलब, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लफ्ज़ जो गांव के हैं शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए, खस खानों में पड़े हैं, यानी कि खस एक शरबत के लिए होता है, खस जिसको पिया जाता है, ठंडा होता है, गर्मियों में पिया जाता है ये। ठीक है, पंखे जले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फ़ियाँ खाई जानी, जैसे हम लोग कुल्फ़ियाँ खाते हैं, आइसक्रीम। ठीक है, जो मेवे हैं वो आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ी आप सब ने खाई है। ठीक है, शाम को नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, उसी खस का इत्र भी बनता है। ठीक है, इत्र मला और सहन में छिड़काव किया, पानी जो है वो छिड़का जाता है ताकि ठंडा हो जाए। ठीक है, जो घड़े जिस पे रखे जाते हैं उन्हें घड़ोचियाँ कहा जाता है। ठीक है, घड़ोचियों पे मटके रखे, मटके मतलब घड़े को ही कहा जाता है, मटके। और रात में कोठे कहा जाता है छत को। ठीक है, टेरेस पे पलंग बिछाकर सो गए। पलंग कॉट, COT कॉट मीन्स पलंग, चारपाई जिसे हम लोग कहते हैं। बेगर्मी का ये हाल था कि तारीफ़ें सुनी जाती थी और निहाल होती जाती थी, यानी खुशी से बिल्कुल लोट-पोट थी। वाह, कितनी मेरी तारीफ़ हो गई। जब बड़ी बी तारीफ़ करते करते थक कर चुप हो गई तो बेगर्मी ने चुपके से निकाल कर 1000 अशरफियों की थैली उनके हाथ में दे दी और कहा, नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली है। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो मुझसे बेखटक ले लेना। ठीक है, यानी कुछ भी मांगना हो तो मुझसे फ़ौरन ले लेना, शर्माना या हिचकिचाना मत। भला आप जैसी चाहने वाली मुझे मिलती है कहाँ है, यानी इतना आपने मुझे प्यार किया है, आप जैसा प्यार करने वाला मुझे अभी तक तो इस दुनिया में नहीं मिला। बेगर्मी ज़रा हटती थी कि बरसात खानम छम छम करती पहुँची। अब बेगर्मी हट गई तो कौन आ गई, बरसात मैडम आ गई। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थीं जैसे मोती। हाथों में धानी चूड़ियाँ, गर्ज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो। हो ना हो तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ,
मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। ठीक है। बड़े भी ने कहा, बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिएंगे ही कैसे, है ना। मीना छम छम बरस रही, बारिश की महीन महीन बूंदें मीना छम छम बरस रही है, बागों में खूम गड़ी हैं, यानी कि हर तरफ हरियाली है, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है। ठीक है। सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियाँ पहने झूल रही है, कुछ झूल रही हैं तो कुछ झुला रही हैं। मल्हार गाए जा रहे हैं। मल्हार बरसात के मौसम में गाए जाने वालों गानों को कहा जाता है, जो गीत गाए जाते हैं मल्हार। ऊदी ऊदी घटाएं छाई हैं, बैगनी बैगनी कलर की है ना, घटाएं छाई हुई हैं। बरसात, भाई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह, यानी उन बी अम्मा ने क्या करा, बरसात की भी खूब तारीफ कर दी। भी बरसात ने भी 1000 की थैली भी अम्मा को दी। ठीक है। नज़र की और रुखसत हो गई। शाम हो चली थी। बड़ी भी थैलियाँ समेट समाट कर खुशी खुशी घर आ गई, घर में बाहर आ गई। भाई जाहिर बात है, उन्हें 3000 रुपये मिल गए। पड़ोस में ही एक और बुढ़िया रहती थी। उसने बड़ी बी के घर जो ये चहल पहल देखी तो उससे रहा ना गया। पूछा, ये रुपया तुम्हें कहाँ से लाई हो तुम भाई। बड़ी बी ने कहा, मुझे ये रुपया जाड़ा, गर्मी और बरसात ने दिया है। पड़ोसन बुढ़िया आफत की पुड़िया थी। ठीक है। जो पड़ोसन बुढ़िया थी वो क्या थी, आफत की पुड़िया थी। एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा का करना था कि जाड़ा, गर्मी, बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, कहो भाई, बुढ़िया ने क्या तफसिया किया, यानी तुम्हें क्या बताया था उसने। जाड़े ने कहा, भाई वो बुढ़िया गज़ब की थी, ये नहीं बताया कि तीनों में से कौन अच्छा है। सबकी ही तारीफ़ें की और मुफ्त में 3000 अशरफियाँ मार ली। यानी वो बुढ़िया तो बड़ी कमाल की थी, उसने किसी को भी अच्छा नहीं कहा, मतलब उसने तीनों की तारीफ़ करी, यानी तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है ये नहीं बताया, उसने तीनों की तारीफ़ की। और क्या किया, सबसे अशरफियाँ ले ली, 3000 अशरफियाँ ले ली। और तीनों जले भुने आगे बढ़े। देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुँचे। उनका आना था कि बुढ़िया को सर्दी के मारे थर थर काँपने लगी वो। ठीक है। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छे हैं। बुढ़िया बोली, चल बढ़। ठीक है, माने बढ़ो यहाँ से, परे हट। ठीक है, यानी हट जाओ यहाँ से। बड़ी भी हो गई, ठीक है, बड़ी भी होगी तेरी माँ, यानी मुझे बड़ी भी कह रहा है, मैं तो बड़ी भी नहीं हूँ, तेरी माँ होगी बड़ी भी। अब जाता है या नहीं। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी भी ने कहा, इस बुढ़ापे में भी आप अपनी तारीफ चाहते हैं, लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए, ठीक है, इसको फालिज हो गया, ठीक है, उसको लकवा हो गया, हाथ पाँव फटे जा रहे हैं, नाक सुड़ सुड़ बह रही है, दांत के कटर कटर बज रहे हैं, ठीक है, कपड़े इधर पहने उधर मैले हो गए, लिहाफ ज़रा खुला और हवा सुर से घुस गई। ठीक है, बच्चों ने बर्फ़ हो रखे, यानी कि टोटली उन्होंने क्या कर दिया, बुराई कर दी। तौबा तौबा, यानी क्या, आग की भी तो गर्मी जाती रहती है। ठीक है, यानी आग भी जलाओ तो उससे भी गर्मी नहीं मिल रही है। लीजिए अपनी तारीफ सुनी या कुछ और सुनाओ। बुढ़िया तो मतलब कुड़ी तो बैठी थी, वो उसने खूब बढ़ चढ़ के जाड़े की बुराई कर दी। जाड़ा जला हुआ तो पहले से ही था, क्योंकि उसे पता चल गया था। पहली वाली बुढ़िया ने सबकी तारीफ़ की, किसी को फर्स्ट सेकंड तो किया नहीं। अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जलकर कोयला हो गया, उसे और गुस्सा आ गया। अपनी टोड़ी पकड़कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। ठीक है, यानी उनको लकवा मार गया। चलते चलते 2-3 ठोकरें रसीद कर दी। ठीक है, और उन्हें लात भी मार दी। आगे लिखते, ज़रा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तफसिया करा आओ। ठीक है, हम तो हार गए, यानी अब जाओ तुम अपनी तारीफ सुनाओ, देखें तुम्हें वो क्या कहती है। भी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा, मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी है। ये सुनना था कि बुढ़िया को तो आग ही लग गई। गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह, पसीना बह रहा है, कपड़ों से बदबू आ रही है, सुबह को कपड़े बदले शाम तक चटक हो गए।
ठीक है, यानी बिल्कुल ख़राब हो गए। खाना खाया किसी तरह हज़म नहीं होता है, ठीक है, सीने पर रखा हुआ है, यानी गर्मियों में खाना भी हज़म नहीं होता। सुबह हुई और लू चलना शुरू हो गई। इस लू को लगी, अब ये लू क्या है, इसको लू लगी, उसको लू लगी, यानी सबको लू लग रही है। इसको हैज़ा हुआ, मुँह झुलस जाता है, होठों पर पपड़ी जमी रहती है, पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है, यानी हर वक्त पानी पीते रहो, गर्मी है, हाय क्या करें। कहते हैं तुम्हारी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुक्त सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी, यानी इतनी बुरी बुरी सुनाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। भी गर्मी तो आग बबूला हो गई। कहा ठहर बुढ़िया, तुझे अभी बताती हूँ, है ना, इस बदज़बानी का मज़ा चखाती हूँ, मुझे तू क्या समझती है। ये कहकर जो फूंक मारी तो ऐसा मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया तो हाय गर्मी करती रही। भी गर्मी पीठ पर एक दो, ठीक है, हथकड़ियाँ मार के चली गई, यानी एक दो घूसे भी उनके मार दिए। ठीक है, आगे आ जाइए। जब उनको भी रूखी सूरत बनाए आते देखा तो भी बरसात का दिल जो है वो खुशी से पागल हो गया, बिल्कुल बहुत खुश हो गए वो, और समझे कि चलो मैंने पाला मार लिया, यानी मैं ही जीत गया। अब जब दो की बुराई हो गई है तो मैं ही बचाऊं, मेरी तो तारीफ होगी। बड़ी मटकती मटकाती बुढ़िया के पास गई और कहा मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ बरसात कैसी है। बुढ़िया ने कहा बरसात से तो खुदा ही बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, धमाधम की आवाज़ें आ रही हैं, ज़रा पाँव बाहर रखा और छींटे सर से ऊपर हो गई, ज़रा तेज़ चले और जूतियाँ कीचड़ में फंस कर रह गईं। ठीक है, यानी अगर तेज़ कदम बढ़ाओ तो जूतियाँ कीचड़ में फंस जाएंगी, तेज़ चले तो सर तक पूरी छींटे आ जाएंगी। अल्लाह तौबा, बरसात कोई चीज़ है। बिजली चमक रही है, बादल गरजने से कलेजा फटा जा रहा है, धमाधम की आवाज़ें हो रही हैं, कुछ लोग डरते भी हैं बिजली कड़कने से। तो बहरहाल बुढ़िया ने उनकी भी ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, कहते हैं रात को मच्छर हैं सताए जा रहे हैं, ना रात को नींद ना दिन में चैन, और फिर इस पर ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ। ठीक है, नानी जान से तारीफ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हो गया। आए हाय, ये बेमौसम की गर्मी कैसी, खुदा खैर करे। बुढ़िया ये कह ही रही थी कि भी बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बुढ़िया के पाँव को चटकाती हुई निकल गई, और भी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कर मुंह पर थूक कर रुखसत हो गई। ठीक है, यानी सब ने उनको क्या कर दिया, पनिशमेंट दे दी। पहली बुढ़िया को तो अशरफियाँ मिली, दूसरी बुढ़िया को सिर्फ और सिर्फ बीमारियाँ मिली। बात यह है कि अल्लाह शक्करखोरे को शक्कर ही देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं, और मोए रोनी सूरत तो हमेशा जूतियाँ खाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो खुश मिजाज हैं, जो अच्छे अखलाक वाले हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, अच्छे अखलाक से रहते हैं, और उनके साथ लोग भी अच्छे अखलाक से मिलते हैं। और जो बुरे अखलाक वाले वो हमेशा रोई सूरत बनाए रहते हैं और हमेशा लोगों से गालियाँ ही खाते हैं। किसने लिखा है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है। भैया वहाँ कहते हैं जंगल को आदम ना आदम ज़ात, जहाँ कोई इंसान ना हो, सलाह करना मशवरा गिला होता है। दरख्त की वो कोपल जो कली की तरह फूटी। ठीक है, गल्ला बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देख, सॉरी किल्ला। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है दगला। ठीक है, सर्दी का एक लिबास है जो हम लोग पहनते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की तारीफ़ करना। महावट कहते हैं जाड़े की बारिश को। ठीक है, मलीदा कहते हैं जो मेवा को मिला के नमकीन बनाया जाता है, खाने का होता है ये। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है कंठा फूलों के हार को कहा जाता है। खस एक किस्म की घास होती है जिसका शरबत इधर सब बनता है। घड़ौची घड़े रखने के स्टैंड को कहा जाता है। निहाल होना मुहावरा है, बहुत खुश होना। आफत की पुड़िया कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ चालाक, है ना, हर वक्त ज़बान लड़ाने वाली। लाज रखना यानी इज़्ज़त रख लेना।
ठीक है। मल्हार गाना, बरसात के मौसम के गीत गाना। नज़र करना, किसी को तोहफ़ा देना, ठीक है। तवसिया यानी फ़ैसला। फालिज, फालिज एक किस्म की बीमारी होती है जिसमें जिस्म का हिस्सा जो है वो बेहिस हो जाता है, कोई हरकत नहीं बचती उसमें। आग लगाना मुहावरा है यानी गुस्सा करना, है ना। लकवा, लकवा भी एक तरह की बीमारी है जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है। आग बबूला होना, ये भी मुहावरा है यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। कलेजा दिखाना यानी कि बहुत ज़्यादा खौफ खाना, ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ पे आपको कुछ सवालात दिए गए हैं, खाली जगह है, जुमलों में इस्तेमाल करना है, वाहिद और जमा को अलग अलग करना है, ठीक है। मुहावरे हैं, इनके माने भी दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल करना है। तो ये सब काम हम लोग आंसर शीट पे करके देखते हैं, फिर बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है, जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। तो इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि भाई सबसे अच्छा कौन है। झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या सोचा था, तो भी आपने पढ़ा कि उन्होंने ये सोचा था कि हम किसी और से चल के पूछ लेते हैं कि कौन अच्छा है। जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बताया था, तो आपको पता है बड़ी बी ने कहा कि भाई अलग अलग खाने बन रहे हैं, हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है, बारिश भी पड़ रही है, लोग लिहाफ में घुसे बैठे हैं, अंगीठियाँ जल रही हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखते हैं गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था, यानी बड़ी बी ने गर्मी के लिए क्या क्या कहा था। तो बड़ी बी कहती हैं कि भाई गर्मी बहुत अच्छी है ना। घड़ोचियाँ रखी हुई हैं, घड़ोचियों पे घड़े हैं, ठंडा ठंडा पानी है, छिड़काव हो रहा है, खस का शरबत पिया जा रहा है, खस का इतर लगाया जा रहा है। तो ये सारी बातें। अब मुसन्निफ़ ने बरसात का क्या हुलिया बयान किया है, तो उसने बताया था कैसे सांवला नमकीन चेहरा था, चमकदार आँखें थीं, है ना, भूरे लंबे बाल थे, पानी की बारीक बूंदें टपक रही थी जैसे कोई मोतियाँ हों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। बड़ी बी को नज़र में थैलियाँ क्यों मिली, क्योंकि बड़ी बी ने सबकी तारीफ़ की थी और सब ने खुश होकर उन्हें नज़र, नज़र मतलब क्या था, गिफ्ट, है ना। गिफ्ट में क्या करा, तीनों ने एक एक थैली दी थी, हज़ार हज़ार अशरफियों की। अगला सवाल देखिए, लिखा है बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन पर क्या असर हुआ। तो वो मतलब देख कर ना, मतलब उसे रहा नहीं गया, तो उसने सोचा कि चलो इस राज को जाना जाए कि इसके घर में इतनी चहल पहल कैसे है। तो वो बदज़बान जो बुढ़िया थी यानी जो पड़ोसन थी, उसने भी क्या करा, उसने भी घर से लड़ाई लड़ ली थी और जाके वहाँ बैठ गई थी। तो अगला सवाल लिखते हैं, बदज़बान बुढ़िया जाड़े के साथ किस तरह से पेश आई थी। तो उसने कहा था कि भाई बुढ़ापे में भी तुम अपनी तारीफ़ करवाने आ गए, चलो भागो यहाँ से, है ना। हर तरफ सर्दी पड़ रही है और सारी बुराइयाँ जितनी थी सब उसने गिनवा दी थी, ठीक। आगे आ जाइए। अगला सवाल है, बरसात की कौन सी बातें बुढ़िया को नापसंद थी। तो उसे ये पसंद नहीं थी कि भैया बिजली इतनी ज़ोर ज़ोर से गरज रही है, दिल दहला जा रहा है ना। तो ये चीज़ें। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है बुढ़िया के साथ बरसात का कैसा सलूक था। तो बरसात ने उनके पैर पर बिजली गिरा दी थी और उनके मुंह पे थूक के चली गई थी। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी खाली जगह है, मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ा सा अंडरलाइन करने में दुश्वारी होती है, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बुक से देख के आपको अंडरलाइन बता ही दूँ, क्योंकि आप लोग भी ना फिर कमेंट करते हैं कि मैडम मेरे तो समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा कर दिया करें प्लीज़, ये वो। तो एक सेकेंड आप वेट करें, मैं आपको इसमें से फ़िलअप में से बता ही देती हूँ कि मैंने क्या फ़िलअप करवाए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा था लिखते हैं उन दिनों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जाड़ा और गर्मी में अंडरलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे बाजरे का मलीदा बन रहा है, ठीक है। फूले ना समाए, ये था अंडरलाइन में, ठीक है। यहाँ खुदा था अंडरलाइन में, और यहाँ मीना छम छम बरस रहा है, यहाँ पे मेरी लाज भी है, ठीक है। और यहाँ मीना छम छम बरस रहा है, ठीक है, इसमें ये अंडरलाइन है। इसके बाद आगे आ जाइए, तो देखिए यहाँ लिखा है जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये मैं आप लोग को हर बार बताती हूँ, अगर आपने पिछली साल मेरी वीडियो से पढ़ा है या पहले चैप्टर को भी पढ़ा है तो भी मैंने आपको बताया था कि देखिए इसका मतलब होता है ये जो लफ्ज़ है ये आपके इस सेंटेंस में आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सलाह, सलाह क्या है, आपकी सलाह मेरे लिए कारगर साबित हुई। तो यहाँ पे आपको ये सलाह लफ्ज़ आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं आपने सलाह बहुत अच्छी दी, आपकी सलाह बेकार है, ठीक है, मुझे बड़ों की सलाह पसंद आती है। कुछ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी भी यहाँ आपको मैंने लिख के दिखा दी है एग्जाम्पल के तौर पे, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अगले सवाल में देखिए वाहिद और जमा को अलग अलग लिखना था। तो ये देखिए तारीफ़, अशरफी, घटा, महावट, फासला, ये सब वाहिद है। बच्चे, कुल्फ़ियाँ और छोड़ियाँ यहाँ पे जो हैं ये क्या है, ये सब आपके जमा हैं।
अच्छा, अब इसके बाद ना आपको यहाँ लिखा हुआ था कि भाई मुहावरे आपको दिए हुए हैं और उनका मीनिंग भी लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा था कि इसको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे जो मुहावरा था वो था थर-थर काँपना, तो मैंने लिख दिया बुढ़िया सर्दी से थर-थर काँप रही है। अगला इसमें क्या था, इसमें था फूले ना समाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये फूले ना समाना आपका मुहावरा, तो मैंने लिख दिया इम्तिहान में हम अव्वल नंबर से पास हुई, ये खबर सुन के मैं फूले नहीं समाई, ठीक है। इसके बाद अगला जो था निहाल होना, निहाल होने का मतलब था बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो लिखते हैं तीनों मौसम अपनी तारीफ़ सुनकर निहाल हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या है, जी बेज़ार होना, यानी किसी चीज़ से जी ऊब जाना, तो कहते हैं मरीज़ दवा खा खा के बेज़ार हो गया, ठीक है। इसी के बाद अगला जो था ये आग बबूला होना था, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने सारे बना दिए हैं, कलेजा दहलाना, ठीक, सबके ऊपर मैंने आपका बना दिया है। यहाँ पे देखिए आगे है पाँव चटकने लगे, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसे कर लेंगे। इसके बाद आपको अमली काम भी दिया गया था, जिसमें आपसे कहा गया था कि हिंदुस्तान के जो मौसम है जाड़ा, गर्मी और बरसात, उनकी खूबी आपको बयान करना है। तो देखिए मैंने ये जाड़े की बता दी, जाड़े के बाद ये आपको गर्मी की बता दी गई हैं, और उसके बाद ही आपको बरसात की बता दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर को देखते हैं, जो बचा हुआ काम है वो वहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके, चलिए। तो अब देखिए सवाल जवाब भी हमने देख लिए, खाली जगह भी हमने देख ली, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना था, वाहिद और जमा अलग अलग करना थे, और जो भी मैं आपको बता रही थी वो यही मुहावरे थे, ठीक है। इनको जुमलों में इस्तेमाल करना था। तो मुहावरे ये रहे, इसका मीनिंग ये रहा, इसके आगे जुमले जो है वो मैंने आपको लिख के दिखा दिए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ अमली काम में लिखा है हिंदुस्तानी मौसम जाड़ा, गर्मी और बरसात की खूबियाँ बयान कीजिए, ये भी अभी मैंने आपको दिखाया है। सर लिखा है मलिदा किस मौसम में बनाया जाता है, अपनी वालदा से बनवा कर खाइए। तो किस मौसम में बनाया जाता है, अपनी मम्मा से बनवाइए और खाइए, ठीक है। तो ये कॉपी पे नहीं करना है। आगे लिखते हैं पढ़िए और समझिए, सूरज निकल रहा है, अकबर अभी नाश्ता कर रहा है। ऊपर के जुमलों में खत कशीदा कहते हैं जिसके नीचे लकीर खिंची हुई है, ठीक है। लफ्ज़ से पता चलता है कि काम शुरू हुआ तो है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इन्हें क्या कहा जाता है, हाले ना तमाम कहते हैं, ठीक है। अब हाल की भी कई किस्में हैं, तो ये हाले ना तमाम कहलाता है, जिसमें काम शुरू तो हो रहा है लेकिन अभी उसका एंड नहीं हुआ है। चाँद निकल आया है, वो स्कूल जा चुकी है। तो ऊपर के जो जुमलों में ख़त कशीदा अफ़ाल से पता चलता है कि इसमें काम ख़त्म हो चुका है, तो इन्हें हाले तमाम कहा जाता है, ठीक है। यानी वो काम जो अभी शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। यहाँ का मतलब जो काम शुरू तो हुआ अभी लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। तो ये आपके डेफिनेशंस बन जाती हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा। गौर करने की बात में लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं। वो उर्दू के मुमताज़ नसर निगार है। वो अपने मखसूस अंदाज़ में दिल्ली की बोलचाल की ज़बान इस खूबसूरत से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मज़ा आता है। यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली वाले थे, ठीक है। तो उनकी जो ज़बान है वो दिल्ली की ज़बान है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठे मज़ेदार कहानी सुना रहा है। उन्होंने इस कहानी में जाड़ा, गर्मी और बरसात की अच्छाइयाँ और बुराइयों को अपने दिलचस्प अंदाज में बयान किया है ना। एक बुढ़िया से सर्दी, गर्मी, बरसात की अच्छाइयाँ बयान करवा दी, दूसरी बुढ़िया से सर्दी, गर्मी, बरसात की बुराइयाँ बयान कर दी। तो आपको ये पता चल गया कि सर्दी, गर्मी, बरसात के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं और उनकी बुराइयाँ क्या हैं। हिंदुस्तान में 3 मौसम होते हैं, मौसम सरमा, गर्मा और बरसात, ठीक है। सरमा सर्दी को कहते हैं, गर्मा गर्मी को कहते हैं और बरसात बरसात को कहते हैं। इसके अलावा एक मौसम और भी कई मुल्कों में होता है जिसे मौसम बहार कहते हैं। इन मौसमों को अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी कमियाँ होती हैं। हर मौसम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फूल, फल और सब्ज़ियाँ इंसान के लिए पैदा की हैं। जैसे अब देखिए गर्मी चल रही है तो अभी आपको आम खाने को खूब मिले, ठीक है। अब गर्मी ख़त्म हो चुकी है, अब आपको एप्पल मिलेंगे खाने को। क्यों? क्योंकि हर मौसम का कोई ना कोई फल अल्लाह पाक ने बनाया है। लिखते हैं बरसात के मौसम का ख़ास तौर पर किसान बड़ा इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है बरसात के मौसम का किसानों के लिए होता है, क्योंकि उनकी फसलों की सिंचाई, उनकी खेती अच्छे से हो जाती है। इस मौसम में कई त्यौहार भी होते हैं, बागों में झूले पड़ते हैं, है ना,
महार और गीत गाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था मल्हार का मतलब होता है जो बरसात के मौसम में गाँव के गीत होते हैं, लोकगीत टाइप के। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है टोटल आपका फिनिश। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए जाएँ। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने उर्दू के वर्क को आसानी से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।